नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस एपिसोड में जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो है ब्लू आधार कार्ड, यानी जिसको हम नीला आधार कार्ड बोलते हैं। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्या है, ये क्या होता है और ब्लू आधार कार्ड की आवश्यकता क्यों होती है। और फिर हम देख लेंगे कि ब्लू आधार कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से लगते हैं और इससे जुड़ी हुई जो सामान्य बातें होंगी उनकी भी हम चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये ब्लू आधार कार्ड होता क्या है। तो इस अवधारणा की जो शुरुआत हुई थी वो वर्ष 2018 में UIDAI के द्वारा की गई थी और ये मूल रूप से क्या है कि जो हमारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, इसके द्वारा जो बच्चे हैं और मूल रूप से क्या है जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए ये ब्लू आधार कार्ड जारी किया जाता है। यानी ये एक बाल आधार कार्ड है और मूल रूप से क्या है कि ये इसका जो रंग होता है वो नीला होता है। और इस आधार पर हम बोलें तो ये जो पूरा ब्लू आधार कार्ड है ये एक पहचान दस्तावेज है। और इसी के साथ अगर हम इसके अन्य पहलुओं की बात करें कि क्या होता है ब्लू आधार कार्ड, तो जैसे हमने बताया कि वर्ष 2018 में UIDAI के द्वारा इस ब्लू आधार कार्ड की अवधारणा को वास्तव में लाया गया। और ये क्या है कि 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये जारी किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे जो सामान्य आधार कार्ड होता है उसमें जैसे विशिष्ट पहचान संख्या दी गई होती है, वैसे इस ब्लू आधार कार्ड में 12 डिजिट की यानी 12 डिजिट की 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या अंकित होती है। और इसके लिए क्या है कि किसी भी बायोमेट्रिक जो इंफॉर्मेशन होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसके स्थान पे जो माता पिता हैं इनके जनसांख्यिकी जो जानकारी होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, उसी के आधार पर इसको निर्मित किया जाता है, यानी ये बनाया जाता है। और मूल रूप से क्या है कि इसमें 5 वर्ष से या कह सकते हैं कि 5 वर्ष और 15 वर्ष की उम्र में इस ब्लू आधार कार्ड को अपडेट करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है उसकी उम्र बढ़ती है तो उससे जुड़े हुए जो भी दस्तावेज होते हैं और उन दस्तावेजों के साथ साथ उस बच्चे या उस जो बालक है उसके फिंगरप्रिंट्स यानी उसके सभी 10 अंगुलियों के जो छाप है वो, उसकी आइरिस और इसी के साथ उसके चेहरे की तस्वीर और इससे जुड़े हुए जो भी बायोमेट्रिक जानकारी है उसको अपडेट करने की आवश्यकता पड़ती है। और यदि ये अपडेशन नहीं होता है तो इस स्थिति में ये जो ब्लू आधार कार्ड ये अमान्य हो जाता है, यानी इनवैलिड हो जाता है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो ब्लू आधार कार्ड वो वास्तव में है क्या, उसकी विशेषताएं कौन सी है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो ब्लू आधार कार्ड है इसकी आखिर आवश्यकता क्या है, यानी इसकी उपयोगिता क्या है। तो बच्चों के विशेष पहचान के दृष्टिकोण से ये आवश्यक हो जाता है, यानी ये क्या है कि बच्चों के लिए एक विशेष पहचान संख्या है। और ये क्यों आवश्यक है कि सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं संचालित की जाती हैं उन योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। और इसी के साथ जो बच्चे हैं उनके स्कूल में प्रवेश के दौरान ये क्या होता है, इसकी आवश्यकता पड़ती है या उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से देखें ब्लू आधार कार्ड की ये आवश्यकता होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये ब्लू कार्ड है इसकी आवश्यकता अगर है तो इसके लिए कौन से दस्तावेज हमें आवश्यक होते हैं कि इसको हम बनवा सके। तो देखिए, सबसे जो पहली बात है कि बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है यानी जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ क्या है कि स्कूल का यदि कोई आईडी कार्ड है तो उसकी भी इसमें जरूरत पड़ती है। इन दोनों में क्या है कि इनमें से कोई एक लिया जा सकता है, या फिर क्या है इनमें से एक और ऑप्शन है कि नवजात शिशु का जो उसके हॉस्पिटल का
जो डिस्चार्ज पर्ची होती है, यानी जो एक तरह से प्रमाण है कि इस समय वो बच्चा पैदा हुआ है, यानी वो नवजात शिशु जब पैदा होता है तो उस दौरान जहां वो भी पैदा होता है तो वो जो अस्पताल होता है वो क्या करता है कि डिस्चार्ज पर्ची देता है, तो वो भी इसकी जगह पे यूज हो सकता है, या इसके स्थान पे उसका जो निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है, उसको भी उपयोग में लाया जा सकता है। और इनके अलावा माता पिता यानी कि जो उसके पेरेंट्स हैं उनमें से किसी एक का जो आधार कार्ड होता है उसकी जानकारी की आवश्यकता होती है। और फिर क्या है कि जो बच्चा होता है जिसके लिए ये ब्लू आधार कार्ड बनवाने की आवश्यकता है या जो बनाया जा रहा है, तो उस बच्चे के 2 पासपोर्ट आकार के जो फोटो हैं यानी उसकी तस्वीर की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से क्या है कि जो ब्लू आधार कार्ड है इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज है वो हमने देख लिए। अब हम देख लेते हैं कि जो आधार है इसके बारे में जो सामान्य जानकारी है, तो मूल रूप से क्या है कि ये भारत सरकार के द्वारा भारत के नागरिकों और अन्य लोगों को ये जारी किया जाने वाला क्या है, एक पहचान पत्र है। और ये क्या है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण वही क्या करता है, इसको रिलीज करता है, इसको जारी करता है। और इसमें क्या होता है कि 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या अंकित होती है। और ये क्या होती है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये अलग अलग होती है, इसी कारण से इसको अद्वितीय कहते हैं। यानी जितने भी लोग होंगे उनके जो आधार कार्ड होंगे, उनके आधार कार्ड पे जो विशिष्ट पहचान संख्या है वो सबके लिए अलग होगी। और मूल रूप से जैसे अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एक पहचान पत्र है, न कि नागरिकता का प्रमाण है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इसको सरकार ने माना है कि भारत में जो आधार है ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है बल्कि एक सामान्य पहचान पत्र दस्तावेज है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो वयस्कों के आधार कार्ड होते हैं वो सामान्य तौर पे व्हाइट कलर के होते हैं। जैसे हमने बात किया कि जो ब्लू कार्ड होता है, जो बच्चों के लिए ब्लू कार्ड बनता है उसका कलर ब्लू यानी नीला होता है। वहीं जो एडल्ट हैं, जो वयस्क हैं, उनके लिए जो आधार कार्ड जारी किया जाता है वो सफेद रंग का होता है। तो ये बातें हो गई। इसके साथ क्या है कि जो आधार कार्ड है इसमें जो व्यक्ति होते हैं उनके पते यानी उनका एड्रेस, उनका डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, और इसी के साथ जो जनसांख्यिकी जानकारी होती है वो अंकित होती है। और इन सारी जानकारियों के साथ उस व्यक्ति के जो फिंगर प्रिंट्स होते हैं यानी अंगुलियों के जो निशान होते हैं, जो आइरिस स्कैन होता है, और इससे संबंधित ऐसी सारी जो बायोमेट्रिक जानकारी है ये सारी जानकारी उस आधार में अंकित होती है। और कोई भी व्यक्ति क्या है कि आधार के लिए क्या कर सकता है, नामांकन करवा सकता है, बशर्ते क्या हो कि वो भारत का निवासी हो या फिर UIDAI के द्वारा निर्धारित जो भी सत्यापन प्रक्रिया है, जो भी इसके लिए प्रोसीजर बनाया गया है उसको वो फॉलो करे यानी पूरा करे। और उसकी जो उम्र है या उसका जो जेंडर है या फिर जाति है या उसका जो भी रिलीजन है, इससे लेना देना नहीं है, यानी इनका इस आधार कार्ड से कोई लेना देना नहीं है। और जो पहली बार आधार कार्ड जारी किया गया था वो सबसे पहली बार वर्ष 2010 में प्रारंभ किया गया था। पहला आधार कार्ड 2010 में ही जारी किया गया था। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो ब्लू आधार कार्ड है वो क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है, इसके लिए या इसके बनवाने के लिए जो दस्तावेज है वो कौन से हैं, और सामान्य जो आधार है उसकी सामान्य बातें कौन सी है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।